बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक और शख्स की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि भिलाई चरौदा की रहने वाली 55 साल की महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार सुबह उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे एम्स रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस बीच महिला के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल प्रदेश में 564 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 433 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बहुत बाद में आकर मामले बढ़े हैं। प्रवासी बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं, उनकी वजह से भी मामले बढ़े हैं और एकदम से एक बड़ा जंप मध्य प्रदेश में मामलों में देखने को मिला है। और अभी यह है कि जहां हम देख रहे थे कि एक भी मौत नहीं हुई थी, रायपुर एम्स में लगातार लोगों का बेहतर इलाज हो रहा था, वहां पर अब मौत की खबर सामने आई है। एक महिला की मौत हो गई है और ये दूसरा मामला है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत के बाद जब टेस्ट हुआ तो महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी इस वक्त जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। रजनी, अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, बहुत बाद में एक तो इतनी तेजी से मामले बढ़े हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और अब तक जहां सभी लोगों का इलाज हो रहा था, स्वस्थ हो रहे थे, अब मौत का सिलसिला भी शुरू हुआ है। बिल्कुल लोकेंद्र, आज कोरोना से दूसरी मौत की पुष्टि जो है वो हुई है। एम्स प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। 55 वर्षीय एक महिला है, दुर्ग जिले की भिलाई चरौदा की रहने वाली, जिनके निधन के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है। महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था, वहां पे कोरोना के लक्षण दिखे, कोरोना सस्पेक्ट माना गया महिला को और रायपुर एम्स रेफर किया गया। रायपुर एम्स में जब जांच हुई तो कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया था। ये दूसरी मौत है और इसके पहले 29 मई को सबसे पहली मौत हुई थी कोरोना से प्रदेश में। रायपुर के ही एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की मौत हुई थी और इन दोनों मौतों में सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि दोनों ही जो पेशेंट थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उनका कोई ऐसा संपर्क नहीं था जिससे ये ट्रेस किया जा सके कि आखिर इनमें कोरोना कहां से हुआ। हालांकि आज जो दूसरी मौत हुई है 55 साल की महिला की, उनको जिस निजी अस्पताल में एडमिट किया गया था उस अस्पताल से पिछले दिनों एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि अस्पताल जाने के बाद ही कोरोना का संक्रमण पाया गया, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी भी स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में पुख्ता तौर पर जानकारी जुटा रहा है। प्रदेश में अब तक 564 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और इस वक्त 433 एक्टिव केस हैं। 60,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और ये टेस्टिंग जो है वो लगातार जारी है। एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन मई में कोरोना का ब्लास्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। जैसे जैसे मजदूर आते गए, जांच होती गई, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से कोरोना के मामले सामने आते गए और अब 2 मौतें हो चुकी हैं। इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा गंभीर बात यही है कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कोरोना का संक्रमण कहां से आया। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो दूसरे राज्यों से सफर करके छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, उनके बारे में ये साफ है कि दूसरे राज्य में उनमें कोरोना का संक्रमण फैला है। लेकिन कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें कि संक्रमण के स्रोत की पुष्टि नहीं हो पा रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। जिस भी इलाके से कोरोना का मरीज मिल रहा है उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अभी ये बना हुआ है कि ऐसे तमाम मामले जहां पर सोर्स पता नहीं है उनके बारे में कब तक पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही ये जानकारी भी जुटानी जरूरी है कि जिस भी मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है वो किन किन लोगों से मिला है। इस और इशारा करने लगता है कि कहीं हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ ना बढ़ जाएं। छत्तीसगढ़ में जो मामले अभी कम नजर आ रहे हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा बूम हमें देखने को ना मिल जाए अचानक से। शुक्रिया फिलहाल रजनी आपका जुड़ने के लिए। और इसीलिए चिंताएं कई बार बढ़ जाती हैं जब ये पता नहीं चलता कि कहां से कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के अंदर पहुंचा होगा।